नमस्कार बच्चों। आइए अब हम लोग केसी सिन्हा के फर्स्ट पार्ट रियल नंबर का जो सेकेंड चैप्टर है 1.2 चैप्टर, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और क्षमा चाहूँगा कि इस बार वीडियो डालने में बहुत लेट हो गया, इसलिए क्योंकि गांव में लगातार 3-4 शादी था और इतना साउंड पोल्यूशन हो रहा था कि मैं उस वजह से वीडियो बना ही नहीं पा रहा था। ठीक है, चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला चैप्टर को तो हम बता चुके हैं, जो कि पिछला वीडियो में आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सेकेंड चैप्टर जो है हमारा, वो आभाज्य गुणनखंड के द्वारा धनात्मक संख्याओं के मोशो, एचसीएफ और एलसीएम आधारित ज्ञात, मतलब जैसे कि हम लोग आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, इसमें और स्लाइड हम ऐड कर देते हैं। जैसे कोई भी आभाज्य गुणनखंड निकालते हैं किसी भी संख्या का, क्या होता है आभाज्य गुणनखंड? जैसे कि हम कोई भी संख्या लिए, जैसे मान के चलिए 540 ले लिए, 540 का आभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, देंगे 270, इस तरह करके आभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब देखिए इसमें होगा क्या, हम लोग निकाल के बता देते हैं आप लोग को। पहले 3 से कटेगा, 3 से 3 चौका 12, 3 5 15, फिर 3 से 15, 3 से यहाँ हो जाएगा 5। ठीक है, देखिए इसको हम लोग अगर लिखते हैं क्या होगा, 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब और 5 पर पावर 1। तो इस तरह से कहेगा इसको अरेंज करके लिखने के लिए, और आगे में कोई ऐसा वैल्यू दे देगा, कहेगा इसका मान ज्ञात करें। जैसे दे देगा 2 पर पावर m गुना 3 पर पावर n गुना 5 पर पावर दे देगा, मान के चलिए mn ओ ये दे दिया, p दे दिया, हाँ कुछ भी दे दिया, कहेगा m का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग यहाँ कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्या करेंगे कि 2 से क्या है, 2 से 2 वाला वैल्यू को कंपेयर करेंगे, यानी 2 पर पावर 2 तो 2 पर पावर m, दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होगा। m बराबर 2, यहाँ देखिए यहाँ से n बराबर इस तरह से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, n बराबर 3, p बराबर 1। तो इस तरह से वैल्यू निकालने के लिए देगा। ठीक है, देखिए पहले चैप्टर देख लेते हैं हम लोग। तो ये रहा चैप्टर में, जैसे ये फर्स्ट चैप्टर वही है, आभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, जैसा कि अभी हम लिखे हैं। अब यहाँ पर जो दिया है 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें, 5 का अधिकतम घात ज्ञात करें, अर्थात हम इस नंबर को जो है क्या करेंगे, भागा देंगे, इसका गुणनखंड निकालेंगे। इसका गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के बाद देखेंगे कि इसमें 5 का पावर क्या आ रहा है, यानी 5 कितने बार आ रहा है, वही हुआ 5 का पावर। 5 कितने बार आ रहा है, बस उस पर ध्यान दे देंगे, 5 कितने बार आ रहा है। देखिए जैसे सेकेंड क्या है संख्या, 23750, 23750 देखते जाइए। जैसे 2 से 2 का 2, फिर 2 का 2, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। उसके बाद यहाँ 2 5 10, 2 5 10, 2 9 18, 9 होगा यहाँ, 2 9 18। उसके बाद फिर 2 से कटेगा नहीं ना, 7 5 12, ये सीधा 5 से कटेगा। 5 से देखते हैं, 5 दूनी 10, 10, 5 तिया 15, 3 7, 5 7 35, 2 5 5 25, 5 से 5 चौके 20, 20 3, 5 7 35, 5 25, 5 9 45, 9 45, 45 45 45 45, 5 2,
5 से 19 5 55। देखिए यानी यहाँ क्या हो गया, 2 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 4 गुना 19। तो यहाँ क्या पूछा, 5 का महत्तम घात। तो मैक्सिमम इसका पावर क्या हो गया, मैक्सिमम पावर कौन चीज़ होगा, महत्तम घात ये हो गया 4, यानी 5 का महत्तम घात पूछा है। तो 5 का मैक्सिमम पावर कितना हो गया 4। तो इस तरह से हम लोग ये वाला फर्स्ट वाला जितना दिया है, देखिए ये वाला अभी हम कंपेयर करके बताए थे आप लोग को, 4 नंबर का सवाल है उसी टाइप का। देखिए निकालिएगा इसका वैल्यू, इसका गुणनखंड, और गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड में हम लोग देखेंगे 2 का पावर क्या है उसको कंपेयर कर देंगे, फिर 5 का पावर क्या है कंपेयर कर देंगे, 7 का क्या है कंपेयर कर देंगे, 13 का पावर क्या है। फिर जब mn का वैल्यू हम कंपेयर करके निकाल देंगे तो सबको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। देखिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य हम बेसिक में भी ये सब चीज़ बता चुके हैं, एक बार देख लीजिए फिर से सअभाज्य होता क्या है। सहभाज्य क्या होता है हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए सहअभाज्य, सहअभाज्य देखिए यहाँ लिखेंगे सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। तो वह संख्या जिसके बीच केवल जिसके बीच कहिए या जिसका वह संख्या जिसका HCF, ऐसे लिखिए, जिसका HCF एक आता है और सहअभाज्य संख्या कहलाता है, सहअभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर इसका एग्जांपल जैसे देखेंगे हम लोग। एग्जांपल में हो गया क्या, एग्जांपल में अगर हम यहाँ दे दें कि 2 और 3, तो बताइए 2 और 3 में कॉमन क्या आएगा, कॉमन ही ना HCF होता है। जब कॉमन इसका लिखेंगे, मान के चलिए दोनों का हम लोग फैक्टराइजेशन निकालते हैं, इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ 2 × 1 और इसका हो गया 3 × 1। दोनों में कॉमन फैक्टर कौन चीज़ हुआ, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन चीज़ हुआ, 1 हुआ। तो यहाँ HCF क्या हो गया 1। ये दोनों संख्या क्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं इसको। अब देखिए ये है फैक्टराइजेशन ट्री। फैक्टराइजेशन ट्री क्या हुआ, फैक्टर जैसे यही यहाँ देखिए फैक्टर है, तो हम लोग 2 से भागा लगा के देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है। यहाँ पर 2 से भागा लगाएंगे इसमें कि इसका वैल्यू क्या आएगा, फिर उसको हम किससे भागा लगाएंगे कि 91 से 90 आ रहा है। यानी एक टाइप से ये देख लीजिए ना, ट्री टाइप से बनाया है, लेकिन वही अभाज्य गुणनखंड ही है, जिसमें कि पद को लुप्त करके और यहाँ पर भाग देने के लिए दे दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब आप लोग समझ रहे होंगे, अगर नहीं समझेंगे तो बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, हम एक का बता देते हैं, जैसे आप लोग को समझ लीजिए, सारा का सारा NCERT का सवाल है, देख लीजिए। यहाँ देखते हैं अभाज्य 96, जैसे सवाल है 96 क्या है 96 और 404 है। इसका कार्य अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF और LCM ज्ञात करें। ठीक है, देख लीजिए, जैसे इसका 2 से देखिए, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, फिर
2 से 202, फिर 2 से 101, फिर अब ये नहीं कटेगा। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं, जैसे 96 का 96 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार 2 है ना, 404 में लिखते हैं, 2 गुना 2 गुना 101। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो गया कि देखेंगे दोनों में क्या है कॉमन, तो वो है 2 और 2। तो यहाँ पर ये जो HCF होता है, जो दोनों में कॉमन होता है वही होता है। तो HCF आपको हो गया 2 गुना 2 4। LCM क्या हो जाएगा, ये 4 तो होगा ही, गुना बाकी जितने भी बचते हैं इसमें, जैसे यहाँ देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, यहाँ लिख दीजिए 24 गुना 101। इसको गुना कर लेंगे, जितना आएगा ये 96 गुना 101 आएगा। हाँ, 96 गुना 101 कीजिएगा, यही वैल्यू आ जाएगा इसका। ठीक है, निकाल लीजिएगा इसका। हाँ, इसमें एक थ्योरी और हम बताना चाहेंगे आपको, एक चीज़ और दे देगा, एक सूत्र और याद रख लेना है कि जैसे 2 संख्या रहेगा, जैसे अभी अभी लिखे थे ना 2 संख्या, तो मान के चलिए उसको हम A मान लेते हैं, दूसरा को B मान लेते हैं। तो A गुना B को अगर हम लोग गुना करते हैं तो उसमें LCM गुना HCF आता है। अगर हमको दोनों संख्या दिया हुआ रहेगा, इससे हम लोग HCF निकाल लेंगे, तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो A गुना B LCM गुना HCF यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर जैसे हम कोई छोटा सा संख्या लेके आप लोग को एग्जांपल में समझा देते हैं। जैसे कि हम कोई संख्या लिए हैं, मान के चलिए ना 12 ले लिए और 18 ले लिए। 12 और 18 का हमको LCM नहीं मालूम है, ठीक है, और इसका HCF हम जानते हैं। 12 और 18 में कॉमन क्या आएगा, 6 आएगा, 6 यहाँ ले लेते हैं 6। तो जब 6 ले लिए यहाँ पर, तो LCM निकालना है अब हमको, तो इसको गुना कर दीजिए, इसको गुना कर देंगे तो LCM जो इसका आएगा वो कितना आएगा, 12 गुना 18 बटा 6, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 18 दूनी 36 आंसर। तो LCM क्या हो जाएगा, 18। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब आगे जो है दूसरा वही है, पूर्णांकों का LCM और HCF दे दिया है, सत्यापित करें कि 2 संख्याओं का गुण LCM गुना HCF, यानी इसका क्या करना है, 96 404 का अभी निकाले थे ना यहाँ पर, उसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। LCM और HCF निकाल के गुना करके चेक कर लेंगे कि 2 संख्या का जो गुणनफल है, जो अभी सूत्र बताए हैं, A गुना B बराबर LCM गुना HCF, LCM गुना HCF, बस वो वाला ध्यान दे देना है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग देखेंगे कि ये 3 जो संख्या है इसका HCF कैसे निकलेगा, तो इसका भी वही है, अभाज्य गुणनखंड विधि अभी जो समझाए थे वही है। ठीक है, HCF 96 404 बराबर 4 है, LCM वही सूत्र का प्रयोग करना है, A गुना B वाला का, एकदम एक ही बार में इसका आंसर आ जाएगा, है ना। HCF 96 गुना 404 का 4 दे दिया है, LCM का आ रहा है कितना आएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें ठीक है, अब हम लोग इतना ही रहने देते हैं इसको, फिर नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक आप लोग सवाल को बना करके रेडी रहिएगा, फिर जो दिक्कत होगा आप लोग व्हाट्सएप पे कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइएगा तो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, रिस्पॉन्स मिलता है, तो नहीं तो ऐसे लगता है कि एकदम पता नहीं किसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।